इंसाफ मांगने वालों पर डंडा चलाने वाली, बाइक से स्टंट करने वालों को गोली मारने वाली दिल्ली पुलिस क्या किसी को जिंदा भी जला सकती है? सुनकर हैरानी तो है, लेकिन दिल्ली के एक ऑटो ड्राइवर के पिता को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि वो पुलिस वालों के पैसों की डिमांड पूरी नहीं कर सका। दिल्ली पुलिस पहले घूस मांगती है, डिमांड पूरी ना हो तो पीटती है, टॉर्चर करती है और अगर पुलिस के खिलाफ बोले तो जिंदा जला देती है। दिल्ली के खानपुर का एक परिवार दिल्ली पुलिस पर यही आरोप लगा रहा है। खतरनाक से खतरनाक अपराधी भी किसी को जिंदा जलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन यहाँ तो आरोप उन पुलिस वालों पर है जिन्होंने वर्दी पहनते वक्त कानून की हिफाजत की कसम खाई थी। दिल्ली में ऑटो चलाकर गुजारा करने वाले एक परिवार पर दिल्ली पुलिस की टेढ़ी नजर पड़ी तो मुश्किलों का तूफान आ गया। गलती बस इतनी थी कि इस परिवार ने एक ऑटो रिक्शा खरीदा और रात को पार्किंग के लिए पुलिस वालों के पैसों की डिमांड पूरी न कर सका। उन्होंने मुझे रास्ते में उतार दिया और बोला कि यहाँ से चुपचाप चल जा, नहीं तुझे बता देंगे हम अच्छी तरह। पर इतना बोला सर। उसके बाद में मैंने इनको बोला कि सर कोई नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज मुझसे कर लो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। इतना इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं सर, और मेरे को बूथ में ले आके मारना पीटना फिर शुरू कर दिया। तब भी मेरी एक बात सुन के राजी नहीं, क्या पहले पैसे देगा जब ही गाड़ी चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस ने इस ऑटो ड्राइवर से नजराना मांगा था। मांग भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 10,000 रुपयों की थी। नवीन नाम के इस ऑटो ड्राइवर ने 7,500 रुपए चुका भी दिए, लेकिन पुलिस वालों ने पूरी रकम लिए बगैर ऑटो चलाने की इजाजत नहीं दी। नवीन जब पुलिस वालों के सामने थोड़ी मोहलत लेने गया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी। मेरे फादर को यूं ले गए कंधे पे हाथ रख के, एक जने ने यहाँ से पकड़ लिया, एक जने ने यहाँ बैठ के इधर से पकड़ के मेरे फादर को ट्रकों के बीच में ले जाके पेट्रोल डाल के आग लगा दी। दिल्ली के नेप सराय थाने के कांस्टेबल सुरेंद्र और राजकुमार पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर नवीन के पिता उदय चंद को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। उदय चंद 85% झुलस गए। ऑटो चालक का पूरा परिवार अब सफदरजंग हॉस्पिटल में उदय चंद की सलामती की दुआ मांग रहा है। ऑटो ड्राइवर नवीन की शिकायत पर दोनों पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कांस्टेबल सुरेंद्र और राजकुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के 2 पुलिस वालों पर जिंदा जलाने के आरोप पर फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है और मामले की जाँच का भरोसा दे रहे हैं। शहनवाज खान के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली न्यूज 24। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ टीआर कक्कड़ जो कि पूर्व आईपीएस हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि स्याह हकीकत खाकी की क्या है। हमारे साथ राकेश अग्रवाल जो कि सचिव है न्याय भूमि के और ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ टीना जी जुड़ रही हैं जो कि समाज सेवी हैं। कक्कड़ साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आखिर सदैव आपके साथ और आपके लिए का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस महज 3,500 रुपए के लिए एक शख्स को जिंदा जला देती है। 85% वो झुलस चुका है। किसने खाकी को आकर ये अधिकार दे दिए? कानून के रखवाले खुद कानून को अपनी जेब में रखकर घूम रहे हैं। ये नजीर है इसकी। देखिए, ये आरोप हैं। आरोप जो लगाए गए हैं उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इंक्वायरी चल रही है। कोई भी पुलिस का अधिकारी इस तरह के अपने कर्मचारियों को पनाह नहीं देता है। अगर आरोप ठीक है, इंक्वायरी जब चल रही है। कक्कड़ साहब, लेकिन बड़ा ताज्जुब और हैरानी हो रही है मुझे आपकी जुबान से सुनकर कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इंक्वायरी चल रही है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। गिरफ्तारी तभी होती है जब इंक्वायरी में कुछ आ जाता है,
प्राइमरी फेस है। कक्कड़ साहब, किस तरह की इंक्वायरी में एक शख्स जिसको जो 85% झुलस गया है, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, चाहते हैं कि बिल्कुल सही है, और जो इंक्वायरी चल रही है वो भी उस पूरी चीज को फॉलो कर रहे होंगे कि एक व्यक्ति है जिस आरोप है कि जलाया गया है, उसको 85% बर्न्स हैं, वो सब चीजें इंक्वायरी, और जैसे ही इंक्वायरी अफसर अपनी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट देगा अपने अधिकारियों को, कक्कड़ साहब अपने आप में चौंकाता है। 2 पुलिस वाले जिन पर आरोप है, पुलिस ही उसकी जांच कर रही है, तो कैसे माने कि जांच निष्पक्ष होगी? जांच अब ये तो आपके ऊपर है ना कि आप माने कि जी आप दिल्ली पुलिस से डील कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में कक्कड़ साहब मसला पुलिस वालों से जुड़ा है, आपके पास आएंगे हमारे साथ राकेश इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं। आप सुनते हैं, देखिए आप सुनते हैं, आपके पास आएंगे कक्कड़ साहब, आपके पास आएंगे, लेकिन हकीकत सुन लीजिए। ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के सचिव हमारे साथ है। राकेश जी, हकीकत क्या इस तरह की परेशानियां आमतौर पर अमूमन देखने को मिलती है? ऑटो वालों को परेशान किया जाता है? देखिए, ऑटो चालकों को मुख्य तौर पर 3 तरह से रिश्वत देनी पड़ती है। एक, उनके पास रात को गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती हो तो उनको 2 से 4 हजार रुपए महीना ऐसे लोगों को देना होता है जो सरकारी जमीन को घेर करके पुलिस की सरपरस्ती में ऑटो चालकों के रात को ऑटो खड़े करवाते हैं और उनसे महीना किराया या समझिए कि रिश्वत वसूल करते हैं। दूसरा, वो रिश्वत वसूल करते हैं जब ये ऑटो पॉइंट टू पॉइंट चलती है, जिसके लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार है। वो ऐसे कानून बना देते हैं, वो कहते हैं सवारियों को आप बैठाओ, जहां सवारी कहती है छोड़िए। पर अगर ग्रामीण सेवा या बसों की तरह ऑटो वाले चलते हैं जो कि सवारियों की मांग है, तो कक्कड़ जी इसका जवाब दीजिए। कक्कड़ जी, राकेश जी बता रहे हैं ये जो रिश्वत है ये नीचे से ऊपर तक जाती है। देखिए, ये आरोप आप जितने मर्जी लगा लीजिए, सवाल ये है कि नहीं, ये आरोप नहीं है कक्कड़ साहब, ये असलियत है। प्रूव करना नहीं, असलियत तो आप कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं। कक्कड़ साहब, इसे प्रूफ कौन करेगा? पुलिस करेगी तो आखिर इसे प्रूफ कौन करेगा? कक्कड़ साहब, पूरी दिल्ली जो है वो एनक्रोचमेंट से भरी हुई है, क्या आपको वो नहीं दिखती? अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है एनक्रोचमेंट। पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? हम देखते हैं पुलिस वालों को। ऑटो ड्राइवर जी, कक्कड़ जी आप जवाब दीजिए। एनक्रोचमेंट जो है वो उसके लिए कक्कड़ साहब, हम ऑटो ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं जो रिश्वत ली जाती है। राकेश अग्रवाल बता रहे हैं कि ऊपर तक जाती है और आप कह रहे हैं इसकी जांच होगी। आखिर जांच कौन करेगा? प्रूफ और सबूत कहां से आएंगे? अगर आपने इस प्रोग्राम में अगर आपने इस प्रोग्राम में ठान ही लिया है कि पुलिस पर ही आरोप लगाने हैं, तो फिर कोई डिस्कशन का कोई मतलब होता नहीं है। आप सुन लीजिए कक्कड़ साहब, मैंने आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप लगे हैं। FIR दर्ज हो चुकी है। मैं फिर आप नहीं सुन रहे। जी, आप अपनी बात पूरी करिए कक्कड़ साहब। ये आरोप लगे हैं उस पर एक FIR दर्ज हुई है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। जैसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ तथ्य सामने आते हैं जिस तरह के आरोप हैं, तो कार्रवाई अवश्य होगी। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करता है। आपके पास आएंगे कक्कड़ साहब। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जितेंद्र, हकीकत आप बताएं। कक्कड़ साहब मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि अभी इंक्वायरी होगी, उसके बाद सबूत आएंगे, उसके बाद बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर बता रहे हैं। लग नहीं रहा कि गिरफ्तारी मुमकिन है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का भी साफ कहना है इस पूरे मामले पर कि मामला दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश की जा रही है। और साथ ही में एसडीएम ने जो उदय चंद है उनके भी बयान दर्ज कर लिए, जिसमें उन्होंने साफ बोला है कि 2 कांस्टेबल जिनका नाम सुरेंद्र और राजकुमार है, वो दोनों मुझे ट्रक के पीछे लेकर जाते हैं और वहां पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं, जिसके बाद 85% जली हालत में उनको सफदरजंग अस्पताल में उन्हीं का परिवार इनको एडमिट कराता है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुए, हालांकि दबी जुबान में कक्कड़ साहब, ये खुलासा है जिसका बेटा कुछ आला जिसका पिता 85% जल चुका है, वो बेटा क्या झूठ बोलेगा? आप ये मान रहे हैं? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कोई झूठ बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि एक प्रतिक्रिया एक उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। जैसे ही हो सकता है आज अरेस्ट हो जाए, कल अरेस्ट हो जाए, मतलब ये तो इंक्वायरी के ऊपर डिपेंड है। और जैसे आप कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ने भी बयान ले लिए हैं, वो एक साहब, लेकिन मुझे मायूसी इस बात से हुई कि आप पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, शायद आप इस तरह का बयान देंगे कि एक शख्स जिसके साथ जिसे तेल डालकर जला दिया गया हो, 85% जल चुका है,
आप क्या चाहते हैं? उनके आरोपियों की गिरफ्तारी मैं होगी। तो यही कह रहा हूं ना कि देखिए, हर आरोपी की गिरफ्तारी अवश्य होगी अगर जैसे ही इंक्वायरी में प्राइमा फेसी केस प्रूव होता है तो इनको अरेस्ट अवश्य होगी। जी, क्यों नहीं कक्कड़ साहब आपके पास आएंगे। हमारे साथ राकेश जितेंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जितेंद्र, कक्कड़ साहब जो कह रहे हैं कि पुलिस को सबूतों की तलाश है या इंक्वायरी करेगी, किन सबूतों की तलाश है पुलिस को? और पीड़ित देखिए, की सबसे खुद पहले के बयान कक्कड़ की क्या साहब है? से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल ये कि जिस तरीके से अगर हम बात करें अमूमन जितने भी केसेस होते हैं, 307 का केस है, 384 का केस है, इसमें दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज करने के तुरंत बाद जो भी नामजद होता है उसमें उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब बात दिल्ली पुलिस के खुद के कर्मचारियों पर आती है, कहीं उनके खुद के जवानों पर आती है, तो ऐसा क्यों दोहरा चरित्र अपनाया जाता है कि पहले इंक्वायरी की जाएगी, पहले FIR दर्ज, फिर इंक्वायरी, कक्कड़ साहब और जवाब अगर दें आप। दोषी पाए गए तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा है, ये जो घटना घटी है उन कर्मचारियों, एलिजिडली उन कर्मचारियों के खिलाफ कंप्लेंट है जो कि ड्यूटी पर थे, और जो ड्यूटी पर थे उनकी इंक्वायरी करना अवश्य है और वो इंक्वायरी जल्द से जल्द की जाती है और जो भी निर्णय होता है उस पर एक्शन लिया जाता है, जो भी उसका निचोड़ निकलता है एक्शन लिया जाता है। आप चाहते हैं कि जैसे किसी ने कंप्लेंट किया अगेंस्ट पुलिस कर्मचारी उसका एक्शन ले लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कक्कड़ साहब होता। आप एक बात बताइए कि क्या, बेशक आप कह रहे हैं इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कौन जिम्मेदार है, फिर गिरफ्तारी होगी, क्या ये मुमकिन है 2 कांस्टेबल जो कि रिश्वत की मांग कर रहे थे, उन्हें पैसा सिर्फ अपने लिए चाहिए था, या कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी जिन तक ये पैसा पहुंचता है? पहले तो देखिए, ये केस इन 2 कांस्टेबल्स के साथ जुड़ा हुआ है और जैसे ये इंक्वायरी आगे बढ़ती है, अगर कहीं पर ये उसमें आ जाता है कि ये पैसे दूसरों के साथ भी शेयर किए जाते हैं, फिर उन पर विभागीय इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इन 2 कांस्टेबल्स पर है, 2 कांस्टेबल्स के खिलाफ जो भी मिलेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। कक्कड़ साहब, वो बाकी संक्षेप में आगे इसका की जवाब चीजें दीजिए, क्या बड़े अफसरों के बिना ये वसूली का धंधा चल रहा था? भाई, मुझे तो ऐसा पता नहीं है, क्योंकि इतने साल की नौकरियों में मुझे तो ऐसा नहीं लगा। आपकी मजबूरी है कक्कड़ साहब, आप टेलीविजन पर इसका जवाब नहीं देंगे। राकेश, आप इसका जवाब देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है जहां रात को 100 50 गाड़ियां एक जगह इकट्ठा खड़ी होती हैं, पुलिस की नजरों से बच सके, SHO गश्त लगाते रहते हैं, सब इंस्पेक्टर एरिया के जो होते हैं वो गश्त लगाते रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गाड़ियां खड़ी होती हैं और उनके ऊपर कोई एतराज ना किया जाए, बशर्ते कि उनसे पैसा ना पहुंच रहा हो कांस्टेबलों के माध्यम से ऊपर SHO लेवल तक। जी, कक्कड़ साहब जवाब दीजिए। नहीं, इसका जवाब तो अब देखिए, इन्होंने तो तथ्य निकाल ही लिया है, तो अब जब आपने फैसला कर ही लिया कि ये होता है, तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा? मैं तो कहूंगा फैसला नहीं है कि ये हम कोई फैसला कर रहे हैं। मेरी जानकारी है, मुझे दिल्ली में 76,000 ऑटो रिक्शाएं चलती हैं। मैं एक विभागीय 100 से ज्यादा ऑटो चालकों से रोज मैं मिलता हूं अपने कार्यालय में बैठकर। पूरे प्रूफ नहीं मिलेंगे, जी, जब तक मुझे पूरे प्रूफ नहीं मिलेंगे किसी भी जो भी आपने कंप्लेंट किया है, मैं उस पर अपने विचार प्रकट नहीं करूंगा।